नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में 4 दिनों की गिरावट के बाद जब सुबह रिकवरी देखने को मिली तो बड़ी राहत की सांस सा आती हुई दिखाई दे रही थी कि अब बाजार हो सकता है थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से बाजार फिसला है और काफ़ी तेज़ी के साथ जो है इस समय निफ्टी टूटता हुआ 19,080, ये इंट्राडे लो अब से कुछ देर पहले लगता हुआ दिखाई दिया है। अब करीब करीब 1%, 183 अंक नीचे निफ्टी है। 19,098 का स्तर देखने को मिल रहा है। 19,286 पे निफ्टी खुला, 19,347 ये आज का इंट्राडे हाई है। लेकिन क्या तेज़ी के साथ बाजार गिर रहा है और ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जितने भी सपोर्ट लेवल जो तमाम तकनीकी विशेषज्ञ अब तक हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे थे और जो तमाम 19,200, 19,250 आज सारे वो सपोर्ट लेवल जो है वो टूटते हुए दिखाई दिए हैं। अब बाजार से यहाँ से कितनी गिरावट बाकी, और पिछले एक हफ्ते से लगातार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि बाजार में तेज़ गिरावट आ सकती है, बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, और अब वो आती हुई दिखाई दे रही है। 41 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 9 शेयरों में इस समय निफ्टी की मजबूती देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर इंडेक्स ऑलमोस्ट जो है वो हम देख रहे हैं पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये कि अब इस बाजार की गिरावट और कितनी गहराएगी, कहाँ तक जाकर के ये बाजार की गिरावट थमती हुई दिखाई देगी। क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद, जो कि पिछले लगातार आज ये 5वां सत्र है जो देखने को मिल रही है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तलाशनी चाहिए या अभी फिलहाल पूरी तरीके से बाजार से दूर रहने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? खबरों वाले शेयरों में क्या एक्शन हो रहा है और आज से एक आईपीओ भी खुल रहा है, वाह क्या आईपीओ, हमें उस पर चर्चा करेंगे। और हमारा आखिरी जो सेगमेंट होता है चुन चुन के में, उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिरते बाजार में कहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारी खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अवनी भट्ट जी, सीनियर वीपी जीएम फाइनेंशियल की। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूरी तरीके से भालुओं के कब्जे में बाजार दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों के अंदर, पिछले आधे घंटे के अंदर बाजार फिसला है, अब अगला सपोर्ट आप कहाँ देख रही हैं और अभी क्या सलाह रहेगी? बाजार से दूर रहें या इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए? अगला सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? धन्यवाद विपुल जी, सारे दर्शकों को भी दशहरे की शुभकामनाएं। तो अभी निफ्टी में जो ये गिरावट दिख रही है, मेरे हिसाब से ये अभी इसका अगला स्तर रहेगा 18,850 का। तो वहां तक ये जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ। अब जो पहले जो सपोर्ट लेवल्स थे वो सारे अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो 19,400 जब तक ये पार नहीं कर पाता है निफ्टी, जी, तब तक ये 19 थोड़ा पुल बैक अगर आता भी है तो उसमें हमें सेलिंग ही करनी है और 400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब यहाँ से सेलिंग करनी है तो 19,300 350 के क्षेत्र में सेलिंग कर सकते हैं और 400 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे 18,850 की तरफ नजर रखेंगे। 18,850 ये यहाँ तक फिलहाल की ये गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। वो टूटता है तो उसके बाद कहाँ तक जाएगा, वो जब ये पहले स्तर वो देखने को मिल जाए उसके बाद स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में हमारे तमाम दर्शकों के सवाल कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आ गए हैं और इस बीच सकीम अजमल साहब ने कहा है कि गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून सकीम साहब। और कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जितनी तारीफ़ की जाए। कहा मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर और धन्यवाद आपका कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका सवाल भी है, कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मार्केट और कितना गिरेगा। और एस्ट्रल के 10 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1900 की खरीद लॉन्ग टर्म में इनका नज़रिया है, लंबी अवधि में क्या करना चाहिए। तो एक तो बाजार की गिरावट पे तो मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल के लिए 19,850 का लेवल है और अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरीके से बने हुए हैं वो और ख़राब होते हुए दिखाई देंगे तो फिर अब उसके बाद तो फिर अब पूछेंगे अवनी जी से कि उसके बाद अगला सपोर्ट क्या होगा। लेकिन अभी के लिए 18,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैम एस्ट्रल के ऊपर इन्होंने सवाल भी भेजा है। इन्होंने 1900 की खरीद है इनकी, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करें या फिर निकल जाना चाहिए? जी, एस्ट्रल का जो स्टॉक है ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट हाँ ये मार्केट की गिरावट के साथ में ये स्टॉक भी नीचे तो जरूर आया है। बट इसमें नीचे 18,000 का इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज करने की क्षमता है तो 1800 के लेवल पे एवरेज करना चाहिए और 1780 का एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा।
1780 अगर टूटता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही निगेट हो जाता है। इसके बाद तो नीचे काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो 1780 का एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 1780 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप चलिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। सुशील आनंद जी ने अपना सवाल भेजा है महाराष्ट्र बैंक के ऊपर, और महाराष्ट्र बैंक के इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं, 46 रुपए की इनकी खरीद है, और ये कह रहे हैं कि क्या अब मुझे एवरेज करना चाहिए इस लेवल पे। अब एवरेज सर, अब सुबह जब मैं अपने तमाम खबरों को तलाशता रहता हूँ तो उसमें PSU बैंक में काफ़ी तेज़ रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कार्यक्रम जब तक शुरू होता है तब तक हालात बदल गए, जज्बात बदल जा रहे हैं। तो अभी तो क्या करना चाहिए, पूछते हैं मैम से। महाराष्ट्र बैंक सर, मैम आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र बैंक पे ये अभी और ऐड करना चाह रहे हैं, 40 के आसपास चल रहा है और 46 की खरीद है, 6 रुपये पर शेयर का इनको फिलहाल जो है नुकसान हो रहा है। अभी क्या एवरेज करना की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही, पिछले एक महीने में 13-14% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि चला भी था शेयर, लेकिन अब जो है थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। जी ये अगर इस स्टॉक को देखें तो इसका 10 दिन का, 20 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ये स्टॉक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अब ये थोड़ी बहुत कोशिश रहेगी कि इसका 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है उस पे ये सपोर्ट लेके वहां से एक रिकवरी की कोशिश रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये 39 के लेवल पे इसमें आप एवरेज कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 38.5। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप 39 के लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है सर। और मैम एक सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं इंट्राडे, शायद वो ट्रेड करते हैं, कह रहे हैं, रामवीर राणा जी कह रहे हैं, सर क्या आजकल मार्केट में इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बना करके कमाई करना सही रहेगा? तो मैम इतना बाजार टूट गया है तो क्या करंट लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी रुकना चाहिए? ये मार्केट फिलहाल है, बिल्कुल ये शॉर्ट करने वाला मार्केट है। बट इसमें एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर शॉर्ट करते भी है तो जो इंट्राडे में इतना बड़ा बड़ा मूव आ रहा है उसके वजह से हम जो स्टॉप लॉस भी रखेंगे वो भी काफी बड़ा होगा। तो ये करंट लेवल पे अगर शॉर्ट करते हैं तो काफी लंबा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। जैसे मंडे को भी जो गिरावट आई उसके बाद में आज सुबह एक पुल बैक दिखा था। जी उसी तरह से एक 100-150 पॉइंट का पुल बैक आएगा तब वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें अच्छा रहेगा। जी, चलिए जरा तुषार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं तुषार जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए आप ऐसे ही बढ़िया बने रहें, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल था यूको बैंक पे, तो क्या ये सही टाइम है अभी एंट्री करने का? अभी तक एंट्री नहीं की है आपने? नहीं किया अभी मैंने। अभी नहीं किया, चलिए अच्छी बात है। यूको बैंक में 13-14 रुपए से 20 रुपए के बीच में काफ़ी लंबे समय तक इस शेयर ने थकाया, लेकिन जब चला तो क्या शानदार चला है। एक और PSU बैंक जिसमें कि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी अवनी जी, लेकिन अब इन सब में जो है हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों से अब हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी शेयर 16-17% टूटा है पिछले एक महीने के अंदर, लेकिन जब मूव चला था तो इसमें काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए या अभी की जा सकती है? 35 रुपए के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक में 33 रुपए, अगर आप डेली चार्ट देखें तो 5 सितंबर को 33 रुपए 40 पैसे के लेवल से एक गैप ओपनिंग हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापस वो गैप फिल करने जरूर नीचे आएगा। तो 33 रुपए 40 पैसे के आसपास आए वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा उसमें। और उसका स्टॉप लॉस भी रहेगा 32 रुपए 50 पैसे का। और ऊपर की तरफ ये नए हाई बनाने की कोशिश करेगा। समय लग सकता है लेकिन ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। हम्म, समय लग सकता है, लेकिन तो मैम एंट्री करें कि ना करें एक बार के लिए, फिर 33 पे के आसपास आए तब खरीदें? 33 रुपए 40 पैसे पे एंट्री कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, बाजार भी थोड़ा करेक्शन के मोड में है, तो एक बार थोड़ा सा और नीचे शेयर आता है 33 रुपए 40 पैसे के आसपास आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हमारे साथ थे जिन्होंने प्रश्न भेजा है। VIP इन्फॉर्मेशन के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है, और ये कह रहे हैं कि सर IRB इंफ्रा बाय करना चाहिए क्या करंट प्राइस पे? 6 महीने का इनका नज़रिया है। IRB इंफ्रा काफ़ी सारी खबरों में रहा है, ऑर्डर बुक को लेकर के हमने भी इस कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चाएं भी की थी जब लगातार ये खबरों में बना हुआ था। मैम किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में 17-18% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है।
अभी क्या एंट्री की जा सकती है? 6 महीने का नज़रिया है इनका। कि मेरे हिसाब से ये जो एक पहला पड़ाव जो था, पहला फर्स्ट लेग ऑफ रैली जो थी वो हो चुकी है। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो एक पूरा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से ये नीचे आने के पूरे लक्षण है इसके। तो ये 29 रुपीज 50 पैसे पे अगर आता है तो वहां पे निवेश कर सकते हैं। करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड कीजिए। करंट लेवल पे फिलहाल अवॉइड करने की ही सलाह है सर आपको। थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद आप रणनीति बना सकते हैं। मनबोध मिश्रा जी ने प्रश्न भेजा है और SJVN के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्राइस पे खरीद सकते हैं क्या? अच्छा, बाजार इतना गिर रहा है, बहुत सारे लोगों को ऊपरी स्तरों से थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास जितने सवाल आ रहे हैं उसमें लोग खरीदना ही चाह रहे हैं। और यही एक वजह है कि बाज़ार जो है तमाम लोगों को महंगा लगने के बावजूद बाज़ार नीचे आने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अभी भी जो भरोसा है भारतीय बाज़ार पर वो लगातार बना हुआ है। SJVN पे एंट्री करना चाह रहे हैं। आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और इस शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव रहा। एक तरफा रैली देखने को मिली थी मैम। करीब 86% के आसपास का रिटर्न इसने 6 महीने में दिया है, लेकिन यहाँ पर भी अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है उसमें ये भी शेयर नीचे आ रहा है। एंट्री की जा सकती है क्या अभी? इसके लिए 61 रुपए का जो भाव है उस वहां पे एंट्री बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। तो 61 रुपए के लिए आप वेट कीजिए। ये पूरा जो रैली हुई है उसके बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग है, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। तो 61 रुपए के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। वहां पे निवेश करिएगा, वो बेहतर रहेगा। वो बेहतर रहेगा। तो ये आप जो लेवल बताए गए हैं उनका आप खास तौर से ध्यान रखिए। इस बीच सुमित भसीन जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बैंक पे अपना 1-2 महीने का नज़रिया बताइए। सर, महाराष्ट्र बैंक पे अभी 2 मिनट पहले बात हुई है, तो इस कार्यक्रम के बाद आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, इन तमाम बैंकों पे नज़रिया मिल जाएगा। मोहित यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं और ये कह रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक, बैंकों पे काफ़ी सवाल हैं। खैर, पिछले 3-4 दिन में जिस तरीके से बैंक टूटे हैं तो उसके बाद से लोगों का परेशान होना थोड़ा लाजमी भी है। तो इनका प्रश्न यहाँ पर ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक में ये चाह रहे हैं कि और इक्विटास, इन दो में से कौन सा बेहतर रहेगा, किस लेवल पे एंट्री करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं। तो एक इक्विटास स्मॉल बैंक में ये पैसे लगाना चाह रहे हैं और IDFC फर्स्ट बैंक में। IDFC पे मैम खबर भी है कि मर्जर की खबर है, वो अब प्रक्रिया आगे चल रही है। आप कैसे देख रही हैं, किस लेवल पे एंट्री करने की सलाह देंगे इनको? वैसे कंपैरिजन में देखें तो दोनों ही स्टॉक अच्छा है। अभी मोमेंटम जो पहले आएगा वो इक्विटास में आएगा, क्योंकि ये काफी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो 90 के स्टॉप लॉस से ये करंट लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक में मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुकना चाहिए। 83 रुपीज के लेवल पे आता है तो वहां पे निवेश के लिए अच्छा रहेगा। जी। इस बीच मैम कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं और इसमें एक हमारे दर्शक हैं राजशंकर सिंह जी, कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि कब तक गिरावट का दौर जारी रहेगा, दिवाली में दावत होगी या फिर सूखा रहेगा? तो अब उनको अभी से दिवाली की टेंशन हो रही है कि दिवाली अच्छे से मन पाएगी या नहीं। अच्छे खासे जो पोर्टफोलियो हरे हरे दिखाई दे रहे थे, अब उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों के रेड जोन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या सलाह रहेगी राजशंकर जी को? जी बिल्कुल, आपकी दिवाली अच्छी रहेगी। इसके पहले ही ये जो गिरने का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गिरावट आ रही है, हमेशा फॉल बहुत फास्ट होता है। तो ये 18,800 अगर होना है तो ये एक आध हफ्ते के अंदर ही हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर एक रिकवरी मोड में आ जाएगी निफ्टी। दिवाली की टेंशन मत लीजिए सर, दिवाली आपकी अच्छी बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। इस बीच जो है प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं प्रदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर। और हमारे ऑफिस के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो बुलंदशहर से जो है कामकाज कर रहे हैं। और बताइए आप जी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा प्रश्न ये है IRFC को लेके। सर मेरे पास इसमें पहले 350 शेयर थे, तो अभी 13 सितंबर को जो इसमें फॉल आया था तो मैंने कुछ और शेयर एवरेज किए थे और अभी मेरे पास 747 शेयर हैं, जो कि एवरेज प्राइस है 55 रुपये 32 पैसे सर। 55 रुपये 32 पैसे? जी सर। जी जी जी। और नजरिया क्या है आपका? शेयर है सर। नजरिया क्या सर मेरा एक साल से ज्यादा का ही है सर नजरिया मेरा अभी। एक साल से ज्यादा का? और जी अभी एवरेज कर सकते हैं और या फिर क्या रणनीति अपनाए सर इसमें? सर जो फंडामेंटल जो हमारे यहाँ लगातार पैनल में आते हैं लोग और जो बातचीत करते हैं, उन सबका मानना ये है कि लंबी अवधि में अभी रेलवे शेयरों में बने रहना चाहिए। कारण वो ये बताते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं
और रेलवे को लेकर के भारत केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें काफ़ी निवेश जो है वो आने का प्लान है, तो उसका फ़ायदा जो है रेलवे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। ये लॉन्ग टर्म नज़रिया है। बाकी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है वो भी जरा हमारे साथ अवनी जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, इन्होंने करीब 700-750 शेयर के आसपास इनके पास हैं, 55 की एवरेज है, प्रॉफिट में है, लेकिन नज़रिया अभी 1 साल का 1.5 साल का बना सकते हैं, तो क्या होल्ड करना चाहिए? चार्ट्स पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तो थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, जैसे सभी टूट रहे हैं वैसे रेलवे में भी आज IRFC में हम देख रहे हैं 4% के आसपास की गिरावट है। जी बिल्कुल, इसमें आप पोजीशन बनाए रखे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल करेक्शन दिख रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही चल रहा है स्टॉक, तो ट्रेडिंग के पर्पज से भी ये काफी अच्छा है। और अगर मैं ये मान लूं कि मुझे एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, तो वो स्टॉप लॉस भी आपके बाइंग लेवल के ऊपर ही आ रहा है, 67 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए इस पोजीशन में। अगर आपको और एवरेजिंग करनी है तो 67 के लेवल पे निवेश करना सही रहेगा। ठीक, चलिए, तो इन लेवल्स पे आप ध्यान रखिए, जो लेवल्स बताए गए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। रणवीर सिंह जी की टिप्पणी आई है मैम आपके लिए, कह रहे हैं सुपर डुपर परफॉर्मेंस अवनी जी। तो जो आपका एनालिसिस है, जो तमाम जो आप विचार अपने रख रही हैं वो इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसके अलावा जो है अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, अनमोल का सवाल ले लेते हैं। अनमोल कह रहे हैं कि विप्रो मेरे पोर्टफोलियो में 28% डाउन हो गया है। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ, और कब मेरा शेयर रिकवर होगा। और अमृतांजन भी इनके पोर्टफोलियो में है जो कि 25% डाउन है, क्या इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? एक तो विप्रो से निकलना चाह रहे हैं मैम, अब विप्रो ने, TCS ने, IT सेक्टर ने थोड़ा सा निराश किया, खासतौर से जो दिग्गज IT हैं। मिड कैप IT में तो तब भी जो है चीज़ें बेहतर हैं। यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? अब ये भी परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं कि 28% मेरे पोर्टफोलियो में डाउन हो गया, तो मैं निकलना चाहता हूँ, क्या निकलना चाहिए? और अमृतांजन पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, विप्रो में अभी भी काफी डाउनसाइड है। यहाँ से ये 360 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर निकलना है तो इसी भाव पे निकल जाना चाहिए। ये फिलहाल 28% मैं मानती हूँ कि काफी बड़ा नुकसान है, बट इसमें से निकल के अगर आप किसी अच्छे IT स्टॉक्स में अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। एक ऑल्टरनेटिवली आप कोफोर्ज देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो आप विप्रो से शिफ्ट होके कोफोर्ज में एंट्री कर सकते हैं। इसमें आपका जब भी रिकवरी आएगी IT सेक्टर में, तो कोफोर्ज में मोमेंटम ज्यादा पिकअप होगा, विप्रो में थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। एंड ओवरऑल अगर IT सेक्टर देखे तो ये हमेशा जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है उसके पहले पहले चलता है। तो ओवरऑल अगले 3 महीने तक मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट देखने नहीं मिलेगी। ये कंसोलिडेट करेगा। और इसलिए अगर आप सेक्टर भी अगर शिफ्ट करना चाहे तो और भी बेहतर रहेगा। बट ये विप्रो से ये लेवल से अभी आपको निकल जाना चाहिए। इस लेवल से आपको निकल जाना चाहिए, इस लेवल पर, ठीक है, फिर ये आपके लिए सलाह यही रहेगी। और दूसरा मैम, जो इनका सवाल था उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अमृतांजन पे जानना चाह रहे थे कि क्या होल्ड कर सकते हैं अमृतांजन को या नहीं? जी ये स्टॉक सिर्फ मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन चला था, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट ही देखने मिली है। तो आई थिंक एक कोई न्यूज के वजह से ये स्टॉक चला था, जी। बट उसके बाद में कोई फ्रेश कोई बाइंग मोमेंटम ट्रिगर आया नहीं है। अभी सपोर्ट लेवल पे है, ये लेवल तोड़ेगा भी नहीं। बट ये स्टॉक में तेजी आने में कब होगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है। अभी फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो अगर ठीक। आप रखते भी हैं तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन चलेगा भी नहीं। चलेगा भी नहीं। बाकी आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप खुद निर्णय ले लीजिए। विकास सोलंकी जी का प्रश्न लेते हैं, कह रहे हैं ग्रेविटा इंडिया के 995 के रेट पर 100 शेयर हैं, अब मुझे क्या एवरेज करना चाहिए? विकास सोलंकी जी ग्रेविटा इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं, और क्या इनको एवरेज करना चाहिए कि नहीं, ये इस समय ये समझना चाह रहे हैं। अभी 941 ये मौजूदा भाव है, और आज हम देख रहे हैं कि दबाव में है, लेकिन इस महीने चला बहुत तेज़ी के साथ है, ये देख सकते हैं चार्ट्स पर। एक महीने में करीब 19% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, और 6 महीने में 90%, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैम अब क्या करना चाहिए? और इन्होंने 995 में, थोड़ा सा इनकी खरीद जो है वो थोड़ी सी ऊपर की हो गई है, लेकिन अभी क्या करें, बने रहें या फिर एवरेज करना चाह रहे हैं ये? इसका अगर अगर ऐसा लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो एक लगातार इसमें तेजी बनी हुई है। थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट होता भी है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आप रखिएगा। आपके भाव के ऊपर भी चलेगा ये स्टॉक। और अगर एवरेजिंग करना है तो 910 के लेवल पे करना चाहिए। हम्म,
चलिए इस बीच जो है अरुणी शर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर अरुणी शर्मा जी ने प्रश्न भेजा है बंधन बैंक को लेकर के। बैंकों पे काफ़ी सवाल हैं। 400 शेयर इन्होंंने लिए हुए हैं और बंधन में 190 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं। बंधन अगर हम देखें तो इस समय जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 218 के आसपास देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद मैम 190 की है। तो अभी प्रॉफिट में ये चल रही हैं, लेकिन जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बैंकों में दबाव देखने को मिला है पिछले 3-4 कारोबारी सत्र में। आज भी 1.5% नीचे है बंधन बैंक का शेयर। पिछले एक महीने में करीब 14% के आसपास का करेक्ट हुआ है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर निकल जाएं, प्रॉफिट में है? जी, बंधन बैंक ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, तो जो मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 280 से 300 तक के स्तर देखने मिलेंगे, वो हुआ नहीं है। वहां से करेक्शन देखने मिला है। बट ये नीचे 208 का सपोर्ट भी है, तो आप 208 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या करंट लेवल पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके किसी अच्छे बैंक में आप शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन। ऑल्टरनेटिवली अगर इसको शिफ्ट करना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं, एसबीआई देख सकते हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख सकते हैं। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हैं हमारे श्याम सुंदर गुप्ता जी। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून अवनी मैम एंड विपुल सर। बहुत बहुत वेरी गुड आफ्टरनून श्याम सुंदर जी। कह रहे हैं कि सर प्लीज़ टेल मी अबाउट फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेवल इन इन्फोसिस और एल माइंट्री में, LTIM में ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इन्फोसिस में पैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या लगाने चाहिए भी कि नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लोग जिनके पास हैं वो लोग भी अब थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थक रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है मैम? जी नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये अभी 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको एंट्री करनी है, पोर्टफोलियो में रखना है, तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1300 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा, तो 1300 के लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। 3 महीने तक इसमें किसी बड़े मुनाफे की मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी चलने वाला स्टॉक नहीं है। जल्दी चलने वाला स्टॉक्स नहीं है। ये फिलहाल राय आपके लिए है कि अभी रुक जाइए, रहने दीजिए। इस बीच जो है हम एक और दर्शक हमारे जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो हैं सैयद बुरहाउद्दीन साहब हकीम जी हैं और कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, हेलो सैयद साहब। कह रहे हैं ONGC के मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट है या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता हूँ, टारगेट्स क्या रहेंगे 3 से 5 साल के लिए? नज़रिया काफ़ी लंबा है आपका, बिल्कुल अच्छी बात है। और अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करंट लेवल पे ब्रेकआउट जैसी स्थिति? सर अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो इन 5 सालों में आप ब्रेकआउट देख करके तो शेयर मत लीजिए, क्योंकि इन 5 सालों में कितनी बार ब्रेकआउट होंगे, कितनी बार शेयर धीमा परफॉर्म करेगा। लेकिन फिर भी अवनी जी से पूछते हैं, अवनी जी आप कैसे देख रही हैं, ONGC के चार्ट्स पे किस तरीके से देख रही हैं? 5 साल का, 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्या ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है यहाँ पर? जी, वैसे देखा जाए तो इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी 180 के लेवल पे हो चुका है, और 180 से ये चला भी था 190 तक, 192 तक चला था ये स्टॉक। और वहां से अभी ये जो मुनाफा वसूली दिख रही है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा है। ये नीचे 180 के लेवल तक आपको मिल सकता है स्टॉक। तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट अभी 192 के ऊपर होगा, बट आपका नजरिया लंबी अवधि का है। मेरे हिसाब से 180 से करंट भाव के बीच में आप खरीदारी इसमें कर सकते हैं। और इसका हमारा भी व्यू पॉजिटिव है इसमें। ये 220 से 225 तक के स्तर आपको देखने मिलेंगे एक आध साल के अंदर। एक आध साल के अंदर। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है प्रश्न पूछने के लिए, वो हैं सुनील अबाउट मेडिसिन। ये इस नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं क्या सर 1 साल में जियो फाइनेंशियल 300 जाएगा? जियो फाइनेंशियल पर सर वैसे तो हमने बहुत विस्तार पूर्वक एक प्रोग्राम किया है। अभी परसों का जो वाह क्या IPO है सेगमेंट है, उसको आप देखिएगा। उसमें हम जियो फाइनेंशियल पे फंडामेंटल टेक्निकल तमाम व्यू हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की। लेकिन अभी अवनी जी से राय लेते हैं। मैम बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले 200 के नीचे आएगा, 180 के आसपास एंट्री करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि 1 साल में 300 जाएगा। स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है, नतीजे जैसी उम्मीद थी वैसे रहे नहीं। आप कैसे देख रही हैं जियो फाइनेंशियल को? तो अगर टेक्निकली देखें तो ये तो अभी अभी लिस्ट हुआ है, तो ज्यादा डेटा नहीं है चार्ट्स दिखने के लिए। बट मेरे हिसाब से ये 204 का अगर लेवल टूटता है तो अपने 180 का भाव पहले देखने मिलेगा। और 300 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है एक आध साल के अंदर भी वो बोलना बहुत मुश्किल है। बट अभी फिलहाल इसमें ना तो बाइंग की ना सेलिंग की कोई राय नहीं रहेगी। इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, देखिए ये शेयर कैसे परफॉर्म करता है।
आपको 180 के लेवल पे मिलता है तो बिल्कुल इसमें निवेश कीजिएगा। जी, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हमारे जो अगले दर्शक हैं ये पिरामल इंटरप्राइज के ऊपर इनका प्रश्न आया है मैम। हाइड्रा ऑपरेटर मनीष के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। मतलब यूट्यूब आईडी बनाने में भी लोग काफ़ी मतलब क्रिएटिविटी और मेहनत करते हैं। अब ये पिरामल इंटरप्राइजेज 1010 के भाव पर लिया हुआ है, कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं पिरामल इंटरप्राइजेज को? अभी थोड़ा सा नुकसान में है, 976 का भाव देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी ये जो वीकली चार्ट्स पे इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 982 का है, तो ये अगर 982 के नीचे ही बंद देता है तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाना चाहिए इसमें। नीचे हमें 883 तक ये स्टॉक मिल सकता है। नीचे 883 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।